कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। धान के कटोरा अन्न धन के भंडार छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। लगती आषाढ़ रथ दुतिया माता पहुँचानी, सावन हरेली इतवार सब नाही। भादो भोजली तीजा पोरा बासी फरहार। छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश हरे और यहाँ के परंपरा के रूप से हमन धान के खेती करथन, तभे तो धान के कटोरा एला कहे जाथे। और संगवारी हो, धान के कटोरा जब होथे तो संगे संग 12 महीना कुछ न कुछ तिहार मनाथन। और अभी हमन गजब अकन तिहार मनाए हन संगवारी हो। अब परब के उत्सव चलत है, हमर धान लगाए हन तो हमर उछा मंगल के हमर तिहार हरी हु है। खेती किसानी भी एक बड़ा तिहार है संगवारी हो। तो संगी हो, आप मन आज जान डरे हो कि आज का चर्चा करबो। आज हमन चर्चा करबो धान के जैविक खेती कैसे होना चाहिए। तो संगवारी हो, मैं विशेषज्ञ किसान युवा कृषक मन से आप मन ला चर्चा करा हूँ। ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश। आज के समय में किसानों की आय दुगनी करने की जो हमारी योजना है, उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती बाड़ी तो वो करती ही हैं, उनकी एक निश्चित आय होती है, पर इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अगर वो कई सारे उपाय हैं, जैसे वो अगर समूह बनाती हैं, समूह बनाकर मशरूम उत्पादन का कार्य कर सकती हैं, साथ में अपना केंचुआ खाद उत्पादन का काम कर सकती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत प्रमुख हमारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, उनको भी तैयार करके और बाजार में विक्रय करके अधिक आय कमा सकती हैं। पशुओं को चारा, आज हरा चारा नहीं मिलता है, उस स्थिति में घर में भी वो अजोला जैसा तैयार करके और उसको भी विक्रय करके अधिक आय कमा सकती हैं। कई इसके अलावा भी छोटे छोटे बीजोत्पादन करके सब्जियों को भी उगा के समूह के रूप में विक्रय करके पूरे गांव में अगर महिलाएं समूह बना लें और सब्जी उत्पादन करें अपनी बाड़ियों में, उनको ले जाके बाजार में बेच सकती हैं, उसका भी वो समूह बना के विक्रय कर सकती हैं। किसान है हमर तीर ग्राम जुगदेही विकासखंड कुरुद और जिला धमतरी के मयारू यहाँ किसान हरे और राष्ट्रपति द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कृत किसान हरे भोला राम साहू जी। ओकर से मैं पूछा था संगवारी हो कि जैविक खेती वो काबर करत है, कैसे करत है, जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए। आओ सुनथन भोला भैया के गोठ ओकर जुबानी। हमार जो खेती है यहाँ अधिकांश काली मिट्टी है और काली मिट्टी में धान के जो वैरायटी है ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस और बीपीटी 5204, 1010, 64, सरना, सब धान यहाँ बहुत अच्छा ढंग से होते हैं। यहाँ ज़मीन की तैयारी गर्मी में अप्रैल मई में जैसे धूप अच्छा रहते उस समय 2-3 बार जोताई करे लगते, उसे करथन हमन हा। और जोताई करके जो भी वहाँ खरपतवार रहते वो ख़त्म कर देथन। ओकर बाद फिर जब जून महीना में बारिश होते शुरुआत होते तो उस समय नर्सरी डालथन। नर्सरी डाल के ही हमन अधिकांश हमार खेती जो है रोपाई होते, रोपाई के माध्यम से खेती करथन। तो ज़मीन में जोताई करे के बाद में गोबर के खाद डालथन हमन हा। ये हमारे घुरुआ के जो खाद है ओला डालथन और जीवामृत बना के डालथन। जीवामृत डाले से ज़मीन में पूरा पोषक तत्व के पूर्ति होते। ये आधार खाद के रूप में घन जीवामृत डालथन। जब नर्सरी डल जाते, नर्सरी तैयार होते तो उमें हमन हा जीवामृत डालथन। पहले घन जीवामृत डालथन, ओकर बाद फिर जीवामृत डालथन। इस तरह से पौधा ला जमीन ला भोजन पौष्टिक आहार के रूप में पौधा के लिए ये जीवामृत, घन जीवामृत देने लगता है।
संगवारी हो अभी भोला भैया बतावत रही से कि जैविक खेती यदि वो करत है तो कतेक फायदा खेती करत है। सामान्य धान के भी खेती करत है, संगे संग कहत रही कि ब्लैक राइस, ग्रीन राइस और कतेक पैसा में बिकथे और ओकर कतेक महत्व है ते बात ला बतावत रही से। संगवारी हो बड़ा महत्व के बात तब होते जब हम आधुनिक और जैविक खेती करत हन तो जमीन के तैयारी के बाद बोआई के विधि भी कैसे होना चाहिए, बीज के मात्रा कतका लगना चाहिए और बोए के विधि कैसे होना चाहिए, कब बोना चाहिए, ये बात के जानकारी आप मतलब देवाना जरूरी है। तो आओ देखथन सुनथन भोला भैया ये संबंध में का कहा थे। जितना भी जैविक में जो खेती होते उनमें जैसे ब्लैक राइस 64 वैरायटी के साइज के धान है तो ये 20 किलो 1 एकड़ में लगते। ग्रीन राइस जो है बहुत छोटे दाना राम जीरा जी से दाना है तो ओकर बीज के मात्रा मात्र 10 किलो लगते 1 एकड़ में। रेड राइस सुपर फाइन वेराइटी है HMT श्री राम जी से, ओकर मात्रा जो है 10 किलो 1 एकड़ में लगते हैं। इतना बीज से हमन नर्सरी डाल के रोपाई करथन एला। और रोपाई करे के या बोए के जो सिस्टम है, एक तो अधिकांश हमारे यहाँ जो खेती होते रोपा पद्धति से होते। जैविक में जिन लगाथन ओला श्री विधि से भी लगाथन, कतार विधि से। और कई किसान मन जेकर पास पानी के साधन नहीं है पंप के, वो मन छिटका विधि से बोनी करते। संगवारी हो पानी है तो कल है, जल ही जीवन है, किस्म किस्म के हमन बात ल कथन। और धान के खेती में तो पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ते, आप सब जानते हो धान के खेती करते हो। लेकिन यदि हम जैविक खेती करत हन, अलग अलग किस्म के धान लगाए हन तो जल प्रबंधन हम कैसे करन ओकर संबंध में आप मतलब बतावत है भोला राम साहू जी है। आवो देखथन कि भोला भैया जल प्रबंधन के विषय में का बतावत है। जल प्रबंधन जैसे हम रोपाई करत हन तो सबसे पहली हमारे यहाँ तो मोटर पंप की व्यवस्था है, नहर के भी व्यवस्था है, पर नहर पानी समय में नहीं पहुँच पाए और पंप के पानी यहाँ ला हमन खेत में रोपा लगाए पहली मताए के लिए, खेत ला मताई करे के लिए खेत में पानी ढिलथन। ओकर बाद में खेत के मताई करथन, फिर रोपाई होते निदाई गुड़ाई करके। और हर 15 दिन 20 दिन में जैसे पानी औंटत जाते बैठत जाते, दरार मत आए खेत में, ये पोजीशन में खेत में पानी डालत रहथन हमन। संगवारी हो जल प्रबंधन के बारे में तो बतावत रही से, लेकिन जैविक खेती यदि आप करत हो तो पहली घाव यदि कोनो किसान करे तो भोला भैया के अनुभव जानना जरूरी है कि जैविक खेती यदि वो करत है तो का खाद देथे, का उदीम करथे, कब कब देथे, जमीन के तैयारी के बेरा पौधा जब बढ़त जाते तब कौन कौन सा जैविक खाद के प्रबंधन करथे और खरपतवार के नियंत्रण वो कैसे करथे, ये बात के जानकारी लेथन देखथन का कहा थे। हमारे यहाँ जो खाद के जो व्यवस्था है खेती के लिए, जैविक खेती में बताएं आपला कि शुरुआत में जीवामृत, घन जीवामृत डालना है। ओकर बाद में जीवामृत, तो जीवामृत ला 1 एकड़ में कम से कम 1000 लीटर, माने 5 ड्रम, 200 लीटर के ड्रम में 5 ड्रम जीवामृत बना के डालना रहते और डालथन होला। ओकर से पौधा ला जो पोषक तत्व चाहिए 16 प्रकार के, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, फास्फेट, सब चीज़ वहाँ मिल जाते होला। ओकर अलावा छेना के पानी बनाथन हमन हाँ। छेना जो है पुराना छेना कंडा जेल बोलते, ओला 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो छेना ला डुबा देथन और डुबाए के बाद में उमें 2 किलो गुड़ डाल देथन और 8 दिन तक ओला रख देथन। वही में 1 किलो लगभग आधा किलो खीला और एक कोई तांबा के बर्तन डाल देथन। तो ओकर से वो जो पानी जो तैयार होते वो अमृत पानी, कोई प्रकार के दूसरा टॉनिक डाले की ज़रूरत नहीं पड़े, वो खाद के काम करते हैं। और पंचगव्य बना के डालथन, दूध, दही, घी, मही, मदरस से, नारियल पानी से, तो वो बहुत अच्छा खाद के काम करते हैं। निंदाई गोड़ाई के लिए एक तो मजदूर से निंदाई करवाथन,
दूसरा हमारे पास कोनो वीडर है, श्री विधिम जेन लगाथन ओला कोनो वीडर से निंदाई करवाथन। कोनो वीडर से निंदाई करे से पौधा के जड़ जब टूटते तो ग्रोथ अच्छा देते, पेड़ अच्छा बनाते। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बाद बेरा हो गए है एक ठन चर्चा आप मन ला अउ दिखाए के, तो आओ देखथन ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, भोला भैया समन चर्चा करत हन राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मयारू किसान हरे जैविक खेती को लौटे है और धान के उन्नत किस्म ला लगा है। तब भैया से मैं पूछना चाहता हूँ कि धान के अलग अलग किस्म जब वो लगा है तो कटाई कैसे होना चाहिए, कब कब के दिन के धान हरे ओला कटाई कैसे करना चाहिए, कटाई के बेरा सावधानी कैसे हमला रखना चाहिए। आओ भोला भैया का बात है, सुनथन देखथन। कटाई के लिए जो समय है, जैसे ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस 110 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं और 10 से 20 दिन में 120 दिन में कटाई हो जाना चाहिए। वो परिस्थिति में हमन काटथन। जब पूरा दाना पक जाते 110 से 20 दिन में, वो समय कटाई होते। ज़मीन अगर गीला रहते तो हाथ से मजदूर से कटवाथन और ज़मीन सूख जाते तो ओकर हमन कटाई हार्वेस्टर से करथन। हमारे पास खुद के हार्वेस्टर है। सावधानी यही है कि जो भी ओकर बाली है वो गिरे मत, मौसम ला देख के काटना पड़ते कि काटे के समय बारिश मत हो, वो फसल गीला मत हो। संगवारी हो, ऐसे माने जाते कि रासायनिक खेती हम करथन तो हमला 4 पैसा ज़्यादा मिलते, लेकिन भोला भैया से हम पूछबो कि जैविक खेती वो करत है, धान के आधुनिक खेती करत है तो लागत प्रति एकड़ कतका लगथे? लागत जो है जैविक खेती में 1 एकड़ में नर्सरी से लेके रोपाई, मिंजाई, कटाई तक के लगभग 15,000 रुपया के खर्चा है तीनों धान में। चूँकि ब्लैक राइस जो है अर्ली है 110-20 दिन के और ग्रीन राइस जो है वो 140-50 दिन के धान है।
रेड राइस भी 120 दिन के धान है। तो लागत के जो है लगभग 15,000 रुपया टोटल खर्चा आते हैं। में लाभ है कामन धान से ज़्यादा लाभ होते हैं। में लगभग हमला 25-30 हज़ार रुपया 1 एकड़ में जैविक खेती करे से लाभ होते हैं। संगवारी हो, ये तो रहीस भोला भैया बतावा थे कि जैविक खेती वो धान के करत है, लेकिन मनखे और किसान मन के ये सोच है कि रासायनिक खेती से ज़्यादा फायदा है। लेकिन जैविक खेती धान के करन तब, रासायनिक खाद के द्वारा जैविक खेती करन तब, और रासायनिक खाद दे के हम धान के खेती करन तब, ये दोनों में का अंतर है और दोनों में फ़ायदा और नुकसान के बात रही तब तो किसान लौटी। संगवारी हो, तो जैविक खेती और रासायनिक खेती में का अंतर है, का लाभ है, आवो भोला भैया के गोट होकर जुबानी सुनथन देखथन। जैविक खेती एक प्राकृतिक खेती है। प्रकृति के द्वारा, जीव के द्वारा और गोबर गौमूत्र के द्वारा, गाय के दूध दही मही, हमार बाड़ी के जो मिर्ची लहसुन है ओकर द्वारा खेती होते जैविक खेती है। और जैविक खेती से जो वातावरण जो तैयार होते यहाँ के, वो कोई ले नुकसान नहीं करे। ओकर जो जब हम खाद डालबो, जीवामृत, घन जीवामृत या कीटनाशक बना के जो डालथन, निमास्त्र ब्रह्मास्त्र, वो कोई भी आदमी ला या जानवर ला या पशु पक्षी ला या मित्र कीट ला नुकसान नहीं पहुँचाए। जैविक खेती की जो अनाज है वो हमार लिए बहुत ही फायदाजनक है, पाचन में भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे पास जैसे ग्रीन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस जो अनाज हम जो पैदा करा था वो मेडिसिनल गुण है, शुगर फ्री है, कैंसर रोधी है, इस टाइप के फ़ायदा। दूसरा, बेचे में भी मात्रा कम हुई लेकिन ओकर कीमत ज़्यादा बनते, ये फ़ायदा है। रासायनिक खेती हम जो करत रहें, वो रासायनिक खेती में हमला मार्केट से, दुकान से यूरिया, DAP, पोटास और बहुत सारा कीटनाशक हमला खरीदे पड़े। वो कीटनाशक जो है हमार जमीन ला भी बंजर बनात रही से, और ये वातावरण ला भी प्रदूषित करत रही से, पानी ला प्रदूषित करत रही से। हमार जानवर वो पैरल खाए तो वो बीमार पड़े, ओकर अनाज ला हमन खान तो हमन बीमार पड़न। और जैन भी ओकर अनाज ला उपयोग करत है अभी भी, तो वो सब जो है मानव जो है हम सब बीमार पड़त हन। ओकर बचे बार जैविक खेती करना जरूरी है। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत देश में हो, हर बछर पढ़े लिखे युवा संगवारी मन के तादाद बढ़त जात है, संख्या बढ़त जात है, बेरोजगारी बढ़त जात है। लेकिन कई ठन युवा ऐसे हावे जो पढ़े लिखे के बाद परंपरा के रूप से अपन खेती किसानी ला लौटे है और ओकर से लाभ लेवत है। तो संगवारी हो, एक ऐसे युवा कृषक से आप मन ला मैं चर्चा कराना चाहत हूँ, जेकर नाम है किरण कुमार साहू। वो इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद जैविक खेती को लौटे है, धान के खेती करत है, अपन पिताजी के साथ खेती करत है। तो का बतावत है, आवा सुनथन अपन अनुभव ला किरण कुमार साहू जी। मोर पढ़ाई हो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BE करे हो मैं 2015 पास आउट होए के बाद मोर एक नौकरी रही है मोबाइल कंपनी में, उत्तराखंड में मैं नौकरी करूँ 6 महीना। नौकरी का होते ला देखे के बाद समझ इसकी नौकरी से ज़्यादा बहुत बड़े कुछ कर नहीं पा सकन, मतलब हमार जो सपना है या हमार जो इच्छा है जो हमला चाहिए वो सब नहीं मिल पाए। काबर कि एक बंधन में रहथन, वहाँ एक बंधन के हिसाब से हमला पेमेंट मिलते, पगार मिलते, तो ओकर हिसाब से हमार जीवन यापन नहीं चल पाए। ओकर लिए आज हमार जो विभागीय अधिकारी है ओकर मन के बहुत सारा लाभ हमला मिलत है। जैसे कि हमन अभी जो खेती करथन वो में पहली तो मिट्टी परीक्षण से शुरू करथन, मिट्टी जो तैयार करना है। काबर कि हमला जो ज़मीन है, हमार ज़मीन बहुत ख़राब हो जाते है रासायनिक दवा, रासायनिक खाद के जो उपयोग से। तो ओला सुधारे के लिए आधुनिक तकनीक से जो सुधारना है ओकर लिए हमन पहली काम चालू करें, जेमें हमार जो ज़मीन है ओकर मिट्टी परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण में पूरा एक रिपोर्ट निकल के आते, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब घटक, ये सब तत्व जो बाहर से हमारे जो मिट्टी है ओकर से निकल गए थे, ओला देखे के बाद हमन उमें चालू करथन कि में का डालना है का नहीं डालना है तेला। तो
फसल जब खेती तैयार करथन तो खेत जो 2-3 बार खेत जोते के बाद ओमे ओकर पहली मिट्टी परीक्षण करथन। मिट्टी परीक्षण के बाद ओकर जो तत्व है ओला का डालना है तेकर तैयारी करथन। साथ में हमर जैसे जीवामृत है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नेयास्त्र है, ऐसे कई सारा जो घरेलू बनाए के जो तकनीक है एकर बना के हमन एक जैविक खेती शुरू करें। और जैविक खेती शुरू करके आज हमार देश ला एक अच्छा अनाज दे के तैयारी के लिए हमन पिछले 2-3 साल से में लगे हुए हैं। हमार पूरा परिवार और हमारे आसपास के कई किसान हैं जो हमारे साथ में जुड़ के काम करत है। और एक करे के पीछे कारण ये है कि आज जो किसान आत्महत्या करत है काबर कि ओकर लागत इतना बढ़ गया रासायनिक दवा खाद के उपयोग के कारण से, तो ओला हमन ला कम करके अच्छा उत्पादन करना है। अच्छा उत्पादन का मतलब उत्पादन बढ़ाना नहीं है, उत्पादन के गुणवत्ता बनाना है। जिसे हमन हाँ अपन अभी खेती जो करें ओकर से पैडी ट्रांसप्लांटर रखे हैं। पैडी ट्रांसप्लांटर से पौधा रोपाई करथन, रोपाई करे के बाद वीडर से कोनो वीडर से ओला निंदाई करथन। ओकर बाद फिर हार्वेस्टर मशीन है ओकर से हार्वेस्टिंग करथन, कटाई करथन, एक साथ मिंजाई हो जाते। तो इनमें लेबर के कास्ट जो है, मजदूर के जो लागत है वो कम हो जाता है और हमार जो उत्पादन है वो उत्पादन कंटिन्यू बने हुए है। और धीरे धीरे करके जैविक जो तरीका है ओला अपना के हमन हमार अनाज के जो कीमत है ओला बढ़ा जातन। जैसे हमार यहाँ कुछ ज़मीन में ब्लैक राइस और ग्रीन राइस है, धनिया फूल है, ऐसे कई वैरायटी के पौधा जिसे आप मैंने देखा तो ये ब्लैक राइस के पौधा है यहाँ, तो ये हमारे यहाँ भी लगे है। और एकर मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है, ये अभी जैसे शुगर फ्री और कैंसर रोधी है यहाँ, जेकर एक पिछले साल दिल्ली में एक कार्यक्रम रही है, राष्ट्रीय कार्यक्रम कृषि के, तो वहाँ हमन हाँ ये जो उत्पाद है वो लेके गिरे वहाँ 500 रुपये किलो तक के एकर कीमत है। तो ऐसे एक कम उत्पादन में भी एक किसान ज़्यादा आमदनी कमा सकते। एला लेके मैं वापस एक हमारे जो पैतृक जो खेती है वो मैं वापस आ हूँ। संगवारी हो, ये तो रही जैविक खेती के संबंध में चर्चा, धान के खेती के बारे में हमन करत रहें। अब बेरा हो गए संगवारी हो मनोरंजन के, तो आप मन देखो बढ़िया रकम ने छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत ये ला परसत हूँ। मोला डर लागे हो तोर जवान मोला डर लागे, भटकावत रहेंगे गाँव बस्ती माँ, भटकावत रहेंगे गाँव बस्ती माँ, मोला नहीं डराए मोला डर लागे हो तोर जवानी मोला डर लागे, मोला डर लागे हो तोर जवानी मोला डर लागे। आँखी के काजर तोर सावन के बादल, आँखी के काजर तोर सावन के बादल, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर। थर थर लागे हो, थर थर लागे हो तोर किसानी मोला डर लागे, मोला डर लागे हो तोर जवानी मोला डर लागे। तो संगवारी हो अवैया बेरा आप मन संग फेर गोड़ बात करे बर आहूँ। घड़ी के टिक टिक बतावत है कि 6 बजैया है संझा के बेरा, अतका बेरा हमार जाए के बेरा हो जाते। आप मन रायपुर दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े रहो और मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।